आज हम क्लास दहम से सियासियात का पहला सबक दस्तूर की पेशरफ्त इसको समझेंगे, इसका मुताला करेंगे। आइए देखते हैं कि सियासियात की अब तक की दरसी किताबों में हमने मकामी हुकूमती इदारों, हिंदुस्तानी दस्तूर में जो कुछ भी बात दर्ज है और उनके फ़लसफ़ों के साथ दस्तूर के तश्कील करदा हुकूमत का जो निज़ाम है और बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात में भारत के मकाम का काफ़ी तफसील से जायज़ा लिया। अब क़ानून ने भारत को एक मजहबी गैर जानिबदार जमहूरी अवामी हुकूमत बनाया है। शहरियों को इंसाफ दिलाने और उनकी आज़ादी को बरकरार रखने के मकसद से हमारे भारत के क़ानून में ज़रूरी और अहम पेशबंदी की गई। समाजी इंसाफ और मसावत पर मबनी एक तरक्की याफ्ता समाज तामीर करने का अहम वसीला दस्तूर ही है। भारत में 26 जनवरी 1950 से हुकूमत का काम दस्तूर के मुताबिक किया जा रहा है। उस वक्त से अब तक दस्तूर की मदद से, इस कानून की मदद से जो हुकूमती कामकाज किया गया, उसकी बिना पर भारत में जमहूरियत ने किस तरह वसअत इख्तियार की। भारत में सियासी अमल में जो अहम तब्दीलियाँ हुई है, समाजी इंसाफ और मसावत कायम करने के नुक्ते नज़र से अगर देखा जाए तो जो इक़दामात किए गए, जो कदम उठाए गए, उन सब का मुख्तसर जायज़ा हम इस सबक में लेते हैं और पढ़ेंगे। यहाँ 3 नुकात पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। तलबा, पहला नुकात है जमहूरियत, दूसरा है समाजी इंसाफ और मसावत, तीसरा नुक्ता अदालती निज़ाम है। आइए सबसे पहले जमहूरियत के मुतालिक जायज़ा लेते हैं और पढ़ते हैं। जमहूरियत में सियासी पुख्तगी देखते हैं पहले कि महज जमहूरी तर्ज़ हुकूमत इख्तियार कर लेना काफ़ी नहीं है। सिर्फ जमहूरी तर्ज़ हुकूमत को इख्तियार करना हमारे लिए काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसके मुताबिक अमल भी होना चाहिए। अगर जमहूरी तर्ज़ हुकूमत है, उसके मुताबिक अमल नहीं होता तो फिर ला हासिल है। तभी जमहूरी जो है समाजी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बनता है अमल की वजह से। इस तर्ज़ हुकूमत के मुताबिक हमारे मुल्क में अवाम को बराह रास्त नुमाइंदगी देने वाली पार्लियामेंट, रियासती विधानसभा और मकामी हुकूमती इदारे वजूद में आए। ये आपने पिछली क्लासेस के अंदर देखा है। अवामी शमूलियत और सियासी मुकाबला आराई की बिना पर भारत में जमहूरियत को जो है ज़बरदस्त कामयाबी मिली। अब मुकर्रर मुद्दत के बाद होने वाले आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात भारतीय जमहूरियत की कामयाबी की अलामत होती है। हमारा मुल्क आबादी और वसअत के एतबार से देखें तो बहुत बड़ा है। इस वजह से मुख्तलिफ सतहों पर इलेक्शन का करवाना किसी चैलेंज से कम नहीं होता। बार बार होने वाले इंतखाबात की वजह से भारतीय राय दहिंदगान की सियासी बेदारी को पुख्ता करने में बड़ी मदद होती है। इलेक्शन के दौरान जिन अवामी पॉलिसियों और मसाइल का जिक्र होता है, उनके बारे में राय दहिंदगान की अपनी एक राय बन जाती है और उस वक्त जो है ये काफ़ी सुनने को मिलता है। मसाइल के मुतबादिल हल के बारे में गौर व फिक्र करने की वजह से राय दही के जो रुझानात होते हैं ये बढ़ जाते हैं, इसमें इजाफा होता है। अब इस जमहूरियत में दूसरा जो पॉइंट है, वोट देने का हक। भारत के दस्तूर ने जो है बालिग राय दही के हक़ को तस्लीम किया है। इसी वजह से राय दही का हक़ बुनियादी तौर पर बहुत वसी हो गया है। आज़ादी से पहले राय दही के हक़ को महदूद करने वाले तमाम जितने भी तरमीमात, बदलाव और शिकों का ख़ात्मा करके आज़ाद भारत के दस्तूर ने भारत के उन तमाम मर्दों और औरतों को राय दही का हक़ दिया है। लेकिन उस वक्त उम्र जो है 21 साल थी। इसमें मज़ीद वसअत पैदा की गई। राय दहिंदा की उम्र को 21 साल से घटा दिया गया, कम कर दिया गया और 18 साल कर दिया गया। अब इस तरमीम, इस बदलाव की वजह से
हमारे इस आज़ाद भारत की नई नौजवान जो नस्ल है, इसको सही मानों में सियासी मौक़े अब इसे हासिल हुए, इससे इसको ये फ़ायदा हासिल हुआ। जमहूरियत की वसअत में इजाफा करने वाली ऊपर जो बात बताई गई, उन तब्दीलियों की वजह से, जैसे 21 से 18 साल वाली तब्दीली, भारतीय जमहूरियत को अब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत तस्लीम किया जाता है। राय दहिंदगान की इतनी बड़ी तादाद किसी और जमहूरी मुल्क में नहीं पाई जाती। तरमीम होती है, लेकिन जो हमारा संविधान है उसके ढांचे पर कोई फ़र्क ना आए, बुनियादी जो कानून बनाए गए हैं उस पर कोई असर ना आए, इसी को देखते हुए जो है कानून में तरमीम की जाती है। अब ये तब्दीली सिर्फ तादाद के लिहाज से ही नहीं है, बल्कि मियार के लिहाज से भी होती है, और उन नौजवान राह दहिंदगान की हिमायत की वजह से कई सियासी पार्टियां इक़्तिदार की दौड़ में शामिल है। आप देखते हैं कि कई पार्टियां हैं, कुछ पार्टियां हमें जो है मुल्की सतह की नज़र आती है, कुछ रियासती सतह की नज़र आती है। भारत में सियासी मुसाबकत जो है एक दूसरे पर आगे बढ़ने के लिए, तो इस सियासी मुसाबकत की नौइयत में भी काफ़ी तब्दीली आई। लोगों की ख्वाहिशात हो और उनकी जो तवक्के हो उसकी नुमाइंदगी करने की गर्ज से आज हम देख रहे हैं कि कई सियासी पार्टियां मुकाबले में उतर आई है, मुसाबकत सबकत एक दूसरे से बढ़ना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा पॉइंट, जमहूरी लामरकज़ियत। अब हुकूमत की लामरकज़ियत जमहूरियत की बुनियाद है। हुकूमत की जो लामरकज़ियत होती है वो जमहूरियत की एक तरह की बुनियाद होती है। लामरकज़ी होने की वजह से हुकूमत का गलत इस्तेमाल करने में रुकावट पैदा होती है, नीज़ अवाम को हुकूमत में शामिल होने का मौका मिल जाता है। और जमहूरी लामरकज़ियत के सिलसिले में दस्तूर के जितने भी रहनुमा उसूल है इसमें वजाहत कर दी जाती है। रहनुमा उसूलों में दर्ज है कि मकामी सतहों के हुकूमती इदारों को ज़्यादा इख्तियारात देकर सही मानों में जमहूरियत कायम करने की कोशिश की जाए। अब इन उसूल की रोशनी में आज़ाद भारत में जमहूरी हुकूमत को लामरकज़ी बनाने की कोशिश की गई। इनमें सबसे बड़ी कोशिश जो है दस्तूर में की गई, जो 73वीं और 74वीं तरमीम है, बदलाव है, वो बहुत बड़ी कोशिश है। अब इन जो 73 और 74वीं तरमीम है उसकी वजह से न सिर्फ मकामी इदारों को दस्तूरी तौर पर तस्लीम किया गया, बल्कि उनके जो इख्तियारात है, जो अथॉरिटीज़ मिली है, उसमें भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ था। उसके बाद में तुलबा जो है एक मालूमात के तौर पर हमारे पास में दिया है, क्या आप बता सकते हैं कि दर्ज झैल तब्दीलियाँ किस वजह से हुई है? हुकूमत के कामकाज में ख़वातीन की शमूलियत में इजाफ़ा करने के लिए उनकी नशिस्तें महफूज की गई, समाज के कमज़ोर तबकात को हुकूमत में शामिल करने के लिए जो है नशिस्तें महफूज हुई, रियासती इलेक्शन कमीशन कायम हुआ, दस्तूर में 2 नए ज़मीन में 11 और 12 का इजाफ़ा हुआ। तो इस तरीके से ये हमारे पास में एक बॉक्स नज़र आएगा, एक मालूमात और नॉलेज के तौर पर। आइए अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, हक़ के मालूमात, RTI 2005। अब जमहूरियत में शहरियों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इख्तियार बनाना चाहिए, बाइख्तियार होना चाहिए। शहरियों को शमूलियत का मौका देने के साथ हुकूमत के साथ उनके ताल्लुकात को भी बढ़ाना चाहिए। हुकूमत और शहरी के दरमियान फासला जितना कम होगा और ताल्लुकात जितने करीबी होंगे, उसी तनासब से जमहूरी अमल मजबूत होगा। इनमें बाहमी एतमाद बढ़ाने के लिए हुकूमत जो कुछ भी करती है, कर रही है, वो शहरियों के समझ में आना चाहिए। अगर शहरियों के समझ में नहीं आता है तो लाहासिल। शफ़ाफ़ियत और ज़िम्मेदारी का एहसास अच्छी हुकूमत की 2 खुसूसियात होती है। जो हुकूमत अच्छी होती है उसके अंदर ये 2 खूबियाँ पाई जाती है। हर काम उनका शफ़ाफ़ियत की बुनियाद पर होता है और हर काम जो है ज़िम्मेदारी के साथ निभाते हैं। अब हुकूमत में उन खुसूसियात के नशोनुमा के लिए भारतीय शहरियों को जो है मालूमात हासिल करने का हक़ दिया गया है। हक़ के मालूमात की वजह से हुकूमत के कामकाज में राजदारी का उन्सुर जो है कम हो गया और हुकूमत की सरगर्मियों की शफ़ाफ़ होने में जो है बहुत मदद मिली, जिसकी वजह से उन्हें आसानी से समझा जा सकता है।
اگر 2000 کے بعد زمانے میں شہریوں کی فلاح، ان کے فائدے کو ان کا حق مان کر ان کی فلاح، ان کا فائدہ، ان کا بہبود کرنے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے، تو اسی رجحان کے سبب ہندوستانیوں کو معلومات ہو، تعلیم ہو اور غذا کے تحفظ کا حق بھی حاصل ہوا۔ اب ان حقوق کے سبب یقینی طور پر بھارت میں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے طلبہ جو ہے ہمارا یہ پوائنٹ مکمل ہوا۔ اس کے بعد میں اگلے ویڈیو میں ہم بقیہ حصے کی پھر وضاحت کریں گے۔